अस्सलाम वालेकुम। ये बात है 9 मई 2023 की, जब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से अरेस्ट किया गया और बड़े एक गैर महज़ब तरीके से उनको अरेस्ट किया गया। ऑफिस के जो हाई कोर्ट के ऑफिस है उनकी शीशे तोड़ के, और किस तरह बाइक जो गाड़ी थी उसमें बिठाया गया। अगर इसके बैकग्राउंड पे जाए हम, आज हम 3-4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक मेन ये टॉपिक है, उसके बाद हम जो गवर्नर राज की बात कर रही है वफाकी गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी बात करेंगे। उसके बाद जो कुर्बानी देने जा रही है वफाकी गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे। हम सबसे पहले अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर जो मोहम्मद औरंगजेब हैं, इनको लाने वाली ये गवर्नमेंट नहीं थी। मुक़्तदर हल्के थे जो इनको लेके आए। शायद उनकी मर्ज़ी के मुताबिक या उनकी सोच के मुताबिक जो वो चाह रहे थे, उनसे जो कमिटमेंट थी वो नहीं पूरी हो रही। शुरू में पूरी हुई, वो उनसे बहुत खुश थे। उसके बाद शायद उसमें सुस्त रवि आ गई। इसमें से अगर वो गवर्नर स्टेट बैंक की बात करें तो वो तो इन्होंने पहले ही उससे उसकी दस्तरस से दूर कर दिया फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर जितनी उसके पास एक कैपेसिटी थी फेवर देने की इनको, वो देते रहे। अब उनके पास में भी नहीं है जैसे कोई इस्तेलाहात करना है, जैसे किसी चीज़ पे स्टैंड लेना है। क्योंकि अब जो IMF के साथ हम मुज़ाकरात करते हैं, उनसे जो हमारे एग्रीमेंट साइन होते हैं, उसमें हम जो लिखते हैं उसमें हमें अमल करना होता है। उसमें हम डिले तो कर सकते हैं, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो शायद जो इनकी कुर्बानी देने जा रहे हैं, जो 2026 में ये होगा, तो वो इसी की एक कड़ी है कि शायद इनकी वो जो इमरामात लेना चाह रहे थे, जो ये फ़ायदे लेना चाह रहे थे, और जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो शुरू से ही मुख्तलिफ हुकूमतों पर असरअंदाज होते हैं, शायद उनके मुताबिक पूरा नहीं उतर रहे। एक तो ये इनकी कुर्बानी होगी। अगली बात ये है जो गवर्नर राज की बात हो रही है। अब गवर्नर राज की अगर हम बैकग्राउंड पे जाएं, अगर देखें पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन का आर्टिकल 234, वो वफाकी गवर्नमेंट को किसी भी प्रोविंस में एमरजेंसी लगाने की, गवर्नर राज लगाने की फेवर देता है। तो वो आप अगर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, उसमें आप ये कर सकते हैं अमेंडमेंट, आप उसमें गवर्नर राज लगा सकते हैं। गवर्नर राज जो लगता है फर्स्ट में, वो लगता है 2 महीने के लिए। जब 2 महीने के लिए जब गवर्नर राज लगेगा, तो जितने सारे इख्तियार हैं वो गवर्नर के पास आ जाएंगे और वफाकी गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करेगी। तो आप इसको 2 दफ़ा मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। पहला जो आप इमरजेंसी लगाएंगे किसी भी प्रोविंस में, 2 महीने के लिए चलेगी, उसको 2 दफ़ा एक्सटेंड करेंगे तो 6 महीने के लिए हो जाएगा। लेकिन शायद अब वो कैपेसिटी नहीं है गवर्नर राज लगाने की, क्योंकि 18वीं तरमीम जब पास हुई 2010 में पीपल्स पार्टी के टाइम, तो उसमें से काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग कर दिया गया प्रोविंस को, सूबों को। तो गवर्नर राज वैसे भी अभी क्योंकि 4 करोड़ से ज़्यादा वोटर है PTI का, पख्तूनख्वा में उन्होंने वोट लिया और 1/2 मेजोरिटी है वहाँ पे पख्तूनख्वा असेंबली में उनके पास। तो ये एक ख़तरनाक काम हो सकता है। शायद ये ना लगे, लेकिन अगर लगा तो ये लंबे अरसे के लिए लगेगा। तो ये बात है। अगली जो मेन बात हम करने जा रहे हैं कि 9 मई की, तो 9 मई 2023 को जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया और हाई कोर्ट के आते थे, एक आला अदालत से उनको अरेस्ट किया गया, तो ये इंतहाई तौहीन आमेज़ा अरेस्ट थी जब उनको गिरफ्तार किया गया। और ये गिरफ्तारी के ये मनाजर है, इस तरह उनको गिरफ्तार किया गया कि जो इंतहाई तकलीफ देता। जो कोई भी, अगर आप किसी भी जो अवाम का एक मुंतखब नुमाइंदा है और अवाम पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक पार्टी और पॉपुलर पार्टी का एक लीडर है, तो ऐसे करेंगे, आपको पता है कि इस पर रिएक्ट आएगा, अवाम मुस्तैद होंगे, आप फिर भी ऐसा रिएक्ट करेंगे। लेकिन तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। नवाज शरीफ ने 2 दफ़ा डील की। 99 में जब जनरल मुशर्रफ आए, तो तब भी 2000 में डील करके सन 2000 में नवाज शरीफ ज़्यादा चले गए, 2007 में वापस आए, खामोश बैठे थे, कोई बात नहीं की। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने डील की, अपनी बीमारी का शोर डाला, क्या क्या नहीं डिबेट हुई हमारे नेशनल चैनल पे, तब भी डील करके चले गए, 2023 में वापस आए। तो अगर इमरान खान की बात करें तो उन्होंने डील नहीं की, वो खड़े रहे। उनको ऑफर की गई शुरू में आप बाहर चले गए, नहीं माने। उनको ऑफर की गई आप खामोशी से अपने इस्लामाबाद या लाहौर वाले घर में बैठ जाए, वो नहीं माने। उनको ये कहा गया कि ठीक है आप जेल से निकल जाएं, मुल्क में भी फिरें, लेकिन इस हुकूमत को चलने दें, वो नहीं माने। तो देखें, एक बंदे को इतनी ऑफर की गई, अब उनको पता है
جیل کے اندر ان کے ساتھ کتنے مسائل ہیں. جیل تو جیل ہی ہے نا جی. اگر آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے، جیل تو جیل ہی ہے. اگر آپ کسی ایک بند کمرے میں قید ہے، آپ کو کھانا جتنا مرضی اچھا ملے، آپ کو بستر جتنا مرضی اچھا ملے، جو آپ کا ایک لائف سٹائل ہے وہ اس سے ایک دم ہٹ کے کچھ کیا جائے، ایک جگہ پہ آپ کو بند کر دیا جائے، تو وہ آپ کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے. لوگ تو ادھر اگر کسی بھی پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں پی ٹی آئی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو بڑی مزے سے عیاشی کر رہے ہیں. تو بھائی آپ کے جب نواز شریف تھا، نواز شریف کو تو تب چلو پچھلے والی بات چھوڑ دیں، جنرل مشرف والی جی وہ بڑی سختی ہوگی تب، حالانکہ تب میرے خیال 1.5 سے 2 مہینے جیل میں بھی وہ نہیں رہ سکے اٹک قلعے میں. ابھی تو ان کو بڑے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا. 2019 میں جنرل باجوہ جب تھے تب ان پہ نرم گوشہ تھا، وہ سختی نہیں تھی جو جنرل مشرف کے ٹائم تھی، لیکن تب بھی وہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا اور پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے اور مختلف رپورٹس آ رہی تھی. نواز شریف صاحب کی رپورٹس بنائی تھی پلیٹلیٹس کی، اوئے شکریہ تو ادا کر دے. چاہے اور یہ پروفیسر واڈا انہوں نے خود انکشاف کیا ہے ٹی وی چینل پہ کہ وہ پلیٹلیٹس کی رپورٹس ہم نے خود بنائی. کیوں؟ ان کو ریلیف دینے کے لیے. اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں لیڈرز ایک ہی ہوتا ہے، پولیٹیکل لوگ بڑے ہوتے ہیں. لیڈرز وہ ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے مفاد کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ نے اتنے عرصے میں جو پولیٹیکل لوگ دیکھے ان میں سے لیڈر کس کو مانا؟ ابھی آپ بتائیں گے کمنٹ کر کے آپ نے اپنی زندگی میں لیڈر کس کو مانا اور لیڈر کس کو آبزرو کیا، کون لیڈر ہے اور کون صرف اونلی پولیٹیکل ہے.